Hello students, we have completed the 5th chapter. Today I am going to start the 6th chapter, that is biodiversity and its conservation. It is on page number 84 in your reader. Okay, so let's start the lesson. What is biodiversity? Variations in living organisms like plants or animals. Bio means life, diversity means varieties, and its conservation means how to conserve that, right? A careful protection. Conservation matlab protection for something by planning, like we have to conserve the forest, we have to conserve the animals, बचाना. Okay, different जो lives है, जैसा कि plants और animals है, right? अर्थ पे उनको कैसे बचाना है अगर वो लॉस में है तो, right? So अपना लेसन उसी पे है, biodiversity and its conservation. Variations in life in plants or animals and how to conserve them. Okay. So see here, biodiversity definition. The variety seen in plants and animals is called biodiversity. Variations, differences seen in plants or animals is called biodiversity. Okay. And conservation means careful protection for something, especially plant management. By discussing, by planning, by deciding, okay, by implementing, we have to protect the animals and plants. So see here flowchart. Biodiversity. Biodiversity means the animals, plants, right? Pollution, climate change, extinct species. Extinct species किसको बोलते हैं? No plants or animals are alive in the world now. Extinct मतलब जो अब मौजूद नहीं है, right? जो animals अब दिखाई नहीं देते, totally अर्थ से वैनिश हो गए, ओके? वर्ल्ड से वैनिश हो गए, कहीं पर भी नहीं पाए जाने वाले एनिमल्स या प्लांट्स को एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं, राइट? हैबिटेट लॉस मतलब जो एनिमल्स के प्लांट्स के हैबिटेट है, राइट? पर्टिकुलर एरिया वेयर दे ग्रो, वेयर द एनिमल्स लिव, उन लोग के अगर लॉस हो गए वो भी बायोडाइवर्सिटी में आता. एंडेमिक स्पीशीज मतलब पर्टिकुलर एक ही रीजन पर पाए जाना, एक ही रीजन या कंट्री, एक कंट्री में या तो एक ही एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स हो या प्लांट्स. जैसा कि अपने तेलंगाना में टाइगर और लिपर्ड अपने तेलंगाना के एंडेमिक स्पीशीज है, राइट? अब फॉर एग्जांपल कीवी बर्ड है, कीवी एक चिड़ी का नेम है, ओके? वो अपने स्टेट में नहीं, न्यूजीलैंड में पाई जाती, तो वो एंडेमिक स्पीशीज है, ओके? पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स या प्लांट्स. और कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते, सो दैट इज एंडेमिक स्पीशीज. लाइक दैट द एनिमल्स और प्लांट्स विच लीव्स एट ए पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज. कंजर्वेशन मीन्स बचाना, ओके? एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब जो खतरे में है, यानी कि धीरे धीरे वो भी गायब होने वाले, कम दिखाई देने वाले, ओके? एंड वेरिएशंस, वेराइटीज, डिफरेंसेस. अंडरस्टैंड? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, ओके? माइंड मैप. नाउ सी हियर कंजर्वेशन. हाउ टू कंजर्व, व्हाट वी हैव टू कंजर्व? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज. सैंक्चुअरी किसको बोलते हैं? सैंक्चुअरीज बोलते हो ऐसी प्लेस जहां पर स्पीशीज को, यानी कि एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स है, उन लोग को एक पर्टिकुलर एरिया पे जगह बना के वहां पे मतलब ह्यूमन बींग्स जा सकते, राइट? यानी कि पर्टिकुलर पर्सन्स आ जा सकते. सैंक्चुअरी बोलते हो पर्टिकुलर एरिया में जानवरों को रख के क्या करते हैं, उन लोग की प्रोटेक्शन करते. तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है. बर्ड सैंक्चुअरी है, चिड़ियों को भी रख के पर्टिकुलर एरिया में, ओके? बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हो, वहां पे लोग काम करते हैं, पर्सन्स, और उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स को. और एफॉरेस्टेशन बोलते हो झाड़ उगाना, ओके? झाड़ जो है प्लांटिंग करना है अपन को. डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता? रेन नहीं होती, ओके? और मतलब अपने बहुत सारे चीजें जो झाड़ों से बनते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसलिए अपन को एफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि प्लांटिंग करना है प्लांट्स को, ओके? झाड़ जितने लगाए उतना अच्छा रहता. एंड नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन को भी रोकना है, बहुत ज्यादा हो जा रहा ना पोल्यूशन, उसको भी रोकना है, राइट? तो पोल्यूशन एक एफॉरेस्टेशन से भी रुकता, जितने झाड़ ज्यादा होंगे उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, राइट? तो पोल्यूशन को खत्म करना. और नेक्स्ट सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड मतलब जैसा लोग जी रहे, हाउ दे आर सर्वाइविंग, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर लाइफ. एंड नेशनल पार्क्स. व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क एक लार्ज एरिया रहता जहां पे पूरी वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स रहते, ओके? पर्टिकुलरली वाइल्ड एनिमल्स को उनके जैसा वो जैसे जगह पे रहते ना, मतलब अब शेर है, शेर का डेन कैसा रहता, गार वैसा, जंगल में जैसा शेर रहता वैसा, ओके? और चिड़िया जो रहते झाड़ों पे ऐसे ऐसे बना के क्या करते, रखते लोग. नेशनल पार्क बोले तो इट इज ए लार्ज एरिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली द वाइल्ड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ओके? जैसा मतलब जू पार्क में कैसा है, चिड़ियों की जगह पे पूरे घोंसले वगैरह बने हुए रहते, राइट? शेर की जगह पे खुला ऐसा कुछ झाड़ रहते, ऐसे रहते.
फिर हाथी एक बड़े मैदान में रहता, जिराफी, राइट, और मगरमच्छ पानी में रहते। तो जो एनिमल जैसा उसका घर जैसा रहता, हैबिटेट रहने की सिचुएशन उसकी जैसी रहती, कंडीशन वो पूरा देते लोगों को, नेशनल पार्क उसको बोलते हैं। ओके, so our lesson is about biodiversity and its conservation. Okay, so see here, endangered vulture seen in Adilabad district. Endangered vulture बोलते जो खतरे में है, vultures. Okay, इन लोग का शिकार कर देते, right, vultures का, तो ये लोग खतरे में है। endangered मतलब खतरे से दो चार होना। ओके, तो vulture को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में देखे बोल के बोल रहे, seen in Adilabad district. So on the 5th June, that is in 2013, in the Murli-Guda forest of Bejur Mandal of Adilabad district, one vulture appeared suddenly. 3 decades back, vulture appeared to be in the large number, but now it is in extinct list. तो यहाँ पे क्या बोल रहे, 5 जून 2013 में मुरलीगुड़ा फॉरेस्ट जो बेजापुर मंडल में है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे एक वल्चर आ गया बोल रहे, अपीयर सडनली बोल दो, एक आ गया 30 साल पहले। 3 डिकेड्स मतलब डिकेड किसको बोलते हैं, 10 साल को 1 डिकेड बोलते हैं। तो 3 डिकेड बोलते हैं 30 ईयर्स पहले वल्चर्स बहुत ज्यादा दिखाई देते थे, लेकिन अब एक्सटिंक्ट लिस्ट में आ रहे हो। एक्सटिंक्ट बोलते पूरे हल्लू पूरे खत्म हो जा रहे। ओके, सो देयर इज अ नीड ऑफ कंजर्विंग द स्पीशीज ऑफ वल्चर नेम्ड एज जीव्स इंडिकस, जीव्स टेन्यूरोस्ट्रिस। ओके, तो यहाँ पे अब जरूरत है ये वल्चर्स को बचाने की, इतना खत्म होने से पहले इनको बचाना है। ये वल्चर्स के नेम है जीव्स इंडिकस और जीव्स टेन्यूरोस्ट्रिस। ओके, सो सी हियर वल्चर इज देयर। ओके, अवर स्टेट बर्ड इज पालापिट्टा। अपनी स्टेट बर्ड क्या है, पालापिट्टा, चुड़ी का नेम है ये, राइट। सो आवर गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ब्लू जे इंडियन रोलर पालापिट्टा एज स्टेट बर्ड। इंग्लिश में क्या नेम है उसका, ब्लू जे इंडियन रोलर है, पालापिट्टा तेलुगु में है। ओके, साइंटिफिक नेम क्या है, कोरासियस बेंगालेंसिस, नेम ऑफ द पालापिट्टा बर्ड। ओके, साइंटिफिक नेम है कोरासियस बेंगालेंसिस। So this bird, which was frequently observed at different places, now it is in extinct list of birds due to changes in environment, frequent use of insecticide, non-availability of food. The number of these birds were gradually decreased. So our government has taken an initiation to conserve this bird and declared as state bird. तो यहाँ पे भी ये जो ब्लू जे बर्ड है ना, ये भी अक्सर बहुत ज्यादा दिखाई देते थे डिफरेंट प्लेसेस पे, लेकिन अब ये भी एक्सटिंक्ट लिस्ट में आ रही है, यानी कि खत्म होने वाली लिस्ट में आ रही। क्यों, ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, माहौल चेंज होने से और इंसेक्टिसाइड ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहने से और फूड की कमी हो जाने की वजह से, राइट। तो ये बर्ड्स भी क्या हो रहे, हल्लू कम हो रहे धीरे धीरे। तो अपनी गवर्नमेंट क्या कर रही, दे आर टेकिंग एन डिसीजन टू कंजर्व द बर्ड। ओके, इनिशिएशन मतलब taking and beginning step to conserve this bird and declare it state bird. So this is a blue jay bird. Okay, so how we can conserve the extinct species? By implementing national or international commercial constitution law perfectly, and we should have understanding on conservation of habitat. तो इन लोगों को कैसा बचाना है, by deciding or by planning. Implementing means planning or deciding, right? National with in our country and international all over the world. There are some constitution laws. Okay, we have to know all that. Based on that, we can कंजर्व द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो हमको लॉस के बारे में जानने के, कानून के हिसाब से कैसा इन लोग के ये जो वाइल्ड लाइफ है, बर्ड्स है, राइट, इन लोगों को कैसा बचाना, वो सब लॉस अपन को मालूम करके समझ के इन लोगों को कंजर्व करना है, राइट। सो डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड बिकम प्रॉब्लमेटिक इश्यू फॉर देयर एग्जिस्टेंस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंडन प्रिपेयरिंग एंड अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, राइट, और कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट कट करके, जंगलात कट करके क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड बना दे रहे। तो इससे बहुत बड़ा इश्यू हो जा रहा, राइट, ऐसा यूज करने की वजह से। तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN बोल सकते हैं इसको, राइट, और जूलॉजिकल सोसाइटी जो लंदन की है, ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरे जितने भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उन लोग की लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, यानी कि कितने एनिमल्स बहुत कम हो गए वो पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नाउ इट वॉज द डिनर टाइम. All the family members sat together. Now here one girl, Rani, okay, all the family members on the dinner table, okay, dining table. So Rani grandfather asked her about the activities going on in the school. So Rani's grandfather asked some activities which are going in the school. So Rani told him about the International Biodiversity Meet 2012 which held in Hyderabad. तो रानी क्या बताए, हाँ ग्रैंडफादर हमारे स्कूल में एक इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी मीट हुई थी जो हैदराबाद में थी. ओके, शी ऑल्सो टोल्ड अबाउट द एनिमल स्पीशीज ऑफ अवर स्टेट, वल्चर, जीव्स इंडिकस एंड ब्लू जे और इंडियन रोलर. तो ना इसके बारे में भी बताए, वल्चर और ब्लू जे बर्ड के बारे में, राइट, जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है बोल के बताया गया, बोल के यानी कि खतरा है इन लोगों को, ये भी खत्म हो रहे धीरे धीरे बोल के बोल रहे. तो उनके मदर पॉइंट आउट करके क्या बोले, स्पैरोस, छोटे छोटे जो स्पैरोस चिड़िया आते
वो भी अब बहुत कम हो गए, पहले बहुत ज्यादा दिखते थे, अब पूरे कम हो गए। वो बल्कि बोल रहे इवन क्रो, मैना एंड कोयल हैव बिकेम ए रेयर साइट। इवन यानी कि ऊपर से क्रो, कौवा, मैना, ये कोयल भी बहुत कम दिख रहे बल्कि बोल रहे, राइट। Her grandfather told them how big the banyan tree of their village was, a host to many birds, animals and insects earlier, was cut down in spite of protest. तो उनके क्या बोल रहे ग्रैंडफादर, हाउ हमारे विलेज में एक बनियान ट्री था, वो भी कईयों एनिमल्स का यानी कि चिड़ियों का, इंसेक्ट्स का घर था, होस्ट मतलब उन लोगों का घर था, पूरा कट डाउन कर दिया, बचाने के बजाय वो लोग कट कर दिए उसको, बोल के बोल रहे, राइट। Her father joined to tell about tribals who visit the houses offered in the locality selling honey earlier, occasionally do so now. तो उनके फादर भी क्या करे उसमें उन लोगों के बात में ज्वाइन होते हुए बोले, ट्राइबल्स बोलते हो कबीले के लोगों को बोलते, पीपल्स को तकरीबन, जो घरों पे आके लोकेलिटी में जो शहद बेचते ना, ओकेशनली, अभी पहले भी बेचते थे, राइट, और अभी भी होता है, बल्कि उनके फादर ऐसा बोल रहे।